हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करिए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कल बताया था ना, मतलब जब भी आप पढ़ रहे थे। ठीक है, देखिए सेकंड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ओके, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बेसिकली इसको हम डेल्टा टीबी से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, मजा आएगा। ठीक है, और फिर इसका डेरिवेशन टाइप का भी करेंगे। देखिए यहाँ ध्यान से देखना, सपोज दैट वी हैव अ सॉल्यूट, प्योर सॉल्यूट, राइट, दैट इज प्योर, नॉट सॉल्यूट, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ओके, व्हिच इज वोलेटाइल, वोलेटाइल होगा। ठीक है, ये वोलेटाइल होगा। ठीक है, प्लस उसमें हम ऐड करने वाले हैं एक नॉन वोलेटाइल solute, then they will mix and form a homogeneous solution, binary solution basically, right? So that is the A plus B solution, binary solution. Yes or no? Okay. तो यहाँ पर देखेंगे, suppose these are the particle of solute, तो यहाँ पर सरफेस पे solute के पार्टिकल अवेलेबल होंगे। अब इसको हम ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, मजा आएगा, ध्यान से देखिएगा प्लीज बच्चे। सपोज that is the temperature in Kelvin. SI unit is Kelvin for temperature, that's why I written here K, that is 0, and that is your vapor pressure, right? Suppose that is the 1 atm, this pressure is 1 atm, right? So here a new definition of boiling point is, ध्यान सुनना, बॉइलिंग पॉइंट की एक नई डेफिनेशन है। ठीक है, देखो जब हम किसी भी, जैसे ए है, इस ए को हमने हीट करना शुरू किया और इसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, और जब इन वेपर्स का जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm। अब जब यहाँ से हीट कर रहे हैं तो 1 atm यहाँ अगर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, एग्जॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट यहाँ पर मैं भी ले रहा हूँ उसको, इफ अ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू 1 atm और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट टेम्परेचर द टेम्परेचर एट दैट कंडीशन द टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग टेम्परेचर। उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास एक कोई सॉल्वेंट था और सॉल्वेंट का किसी, let's say we have a solvent, okay, let's say we have a solvent, right? So at temperature T solvent have vapor pressure, जैसे ये है हमारा, ये है। ठीक है, टेम्परेचर T है, ये टेम्परेचर इधर को इंक्रीज कर रहा है, ये वेपर प्रेशर है। टेम्परेचर T पे वेपर प्रेशर उसका इतना था। ठीक है, एज यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, ये सुनो, द वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज एज अ फिक्स टेम्परेचर, एज अ कांस्टेंट या एज अ फिक्स टेम्परेचर। माना ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे, एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज 1 atm। कितना है, 1 atm। तो बच्चों जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का यहाँ पर वेपर प्रेशर या किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर 1 atm का इक्वल हो जाता है, दैट इज नोन एज बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। This is pure solvent we have, so it will be TB naught. Yes or no? Pure के लिए हमेशा क्या आता है, it is boiling temperature and it is boiling point या boiling temperature pure है, that's why it is TB naught. Yes or no? Okay, आप सबको मालूम है, तो इसका जो यहाँ पर बच्चों टेम्परेचर था, बॉइलिंग टेम्परेचर, दैट इज TB naught, it is TB naught, है ना, फिक्स टेम्परेचर है TB naught। जैसे ही हम, अब नाउ वी विल ऐड सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट, हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करते ही क्या हो जाएगा कि द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विल ऑक्यूपाई द सरफेस ऑफ दिस सॉल्वेंट। यस और नो? जो सॉल्वेंट है उसमें जो पार्टिकल है, कुछ पार्टिकल इसके कहाँ पर आ जाएंगे, सरफेस पे। अब पहले देखो वेपर प्रेशर माना 3 लग रहा था, अब कितना लगेगा, कम लगेगा, वेपर प्रेशर कम लगेगा। तो यहाँ भी देखो उसी टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए डिक्रीज कर जाएगा, करेगा नहीं करेगा, जल्दी बोलो। सेम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस
solution. This is the vapor pressure of what? Solution. At same temperature, vapor pressure of solution will be decreases. Yes or no? Because some of the surface of the solution will occupy by the non-volatile solute particle. As a result, the vapor pressure of solution will decrease. Yes or no? So, at the same temperature, at the boiling temperature of pure solvent, the vapor pressure of solution is less than 1 atm. So, if I want to increase the vapor pressure of solution till 1 atm, so we have to increase the temperature of solution. Yes or no? अगर मुझे solution का वेपर प्रेशर कहाँ ले जाना है, 1 atm ले जाना है बच्चों, तो वी हैव टू इंक्रीज टेम्परेचर. जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज, राइट? सो नाउ दिस इज 1 atm, this vapor pressure is equal to 1 atm, right? Now this is the new what? Boiling temperature of solution, and new boiling temperature of solution is represented by TB. Yes or no? Is represented by TB. So what is TB? It is the boiling temperature of solution. Now this is the increase in, this is the change in the boiling temperature. Okay, so let's say that is the delta TB, that is the delta TB. So what do you think? What will be the value of this delta TB? So the value will be delta TB equal to, अब बताइए मुझे ज़्यादा टेम्परेचर कौन है बच्चों? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है या सॉल्वेंट का? बोलो जी. तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर इधर को है, सो दैट इज द मोर बॉइलिंग टेम्परेचर, सो TB इज द ग्रेटर देन दैट ऑफ TB नॉट. सो दैट विल बी द चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर. यू कैन से एक्चुअली ये जो है इंक्रीज हो रहा है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि दैट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज एलिवेशन इन टेम्परेचर. यहां से इतना बढ़ रहा है. अगर मैं डिफरेंस निकालूं, डिफरेंस विल बी TB, डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट. व्हाट इज डेल्टा TB? इट इज द चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर. TB इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन and TB naught boiling temperature of, बोलो जी, solvent. So that is all about your elevation of boiling point, elevation of boiling point. कितना चेंज हुआ आप देख सकते हैं. अब मैं आपको बता रहा हूं फॉर डाइल्यूट, अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखें. फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस इट इज ऑब्जॉर्व दैट, प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जॉर्व दैट. जो कह रहा हूं उसको सुनना ध्यान से. Practically it is observed that, it is shown that delta TB is directly proportional to molality. ठीक है, molality, not capital M, molarity, because the volume change with the temperature. In case of molarity, there is the role of volume, right? So we have to take molality, not molarity. Clear? So practically it's shown that, practically it observed that the delta TB is directly proportional to molality, and if we will remove this proportionality sign, so we have to carry an constant which is KBM, right? So this is the formula, student. This is the formula, right? So what is TB? As you know, change in boiling temperature of solution as compared to solvent, right? What is KB? It is a constant. What is M? It is a, bolo ji, molality. So let me explain about this. As you know, TB equal to KB. What is the molality? Number of mole of B divided by given mass of solvent, basically W, बोलो जी, WA in, जल्दी बोलो, WA in ग्राम.
अगर ग्राम में दिया है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000 हियर, राइट। अगर केजी में दिया देन इट इज नो प्रॉब्लम, ओके। इतना समझ में आता है। अब एक और चीज किया जा सकता है, एज यू नो एन बी इक्वल टू, अगर एन बी नहीं दिया है तो गिवन मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी, यू कैन राइट दिस वन ऑल्सो। सो लेट एक्सटेंड दिस इक्वेशन, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी ओके इनटू, we can write WB upon MB in place of NB, right? So it is WB, okay, divided by WA in gram divided by what? MB into 1000, right? So this is the final equation. You can find out MB, molar mass of solute, from here. If you will find out this, so the equation will be MB equal to KB into WB into 1000 divided by WA in gram into delta TB. So that is the final that is how we will calculate the molar mass of solute with the help of this elevation of boiling point, right? Now here the main thing is what is KB. KB is known as KB, okay? KB क्या है, इसको लिख लेते हैं। KB is जल्दी बोलो बच्चों, it is known as boiling point elevation constant, या तो ये बोलेंगे इसको, तीन नाम होते हैं इसके, boiling point elevation constant, second is molar elevation constant, one more thing, ebulloscopic constant, EBULLIOSCOPIC, ebulloscopic constant, okay? So these are the three name of what, student? KB, right? KB, okay? So these are the three name of KB. One more thing, sometime how to calculate KB, अगर ये आता है तो you have one formula for calculation of KB equal to R into MA into TB square divided by delta evaporation of H, change in vaporization enthalpy, into 1000, right? So that is the how we will calculate, that is 1000, right? KB, okay? So this is also a formula, you have to learn this formula also. So these are the condition for elevation of boiling point, boiling temperature, boiling point, right? So it was a little bit easy and you have to write and understand, okay? चलिए इसको करें बच्चों बढ़िया से. So simple. If you have any doubt, you can ask the question in comment box, right? Okay, thank you so much.